आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताई द्रौपदी के वैवाहिक जीवन की कहानी। कैसा था वैवाहिक जीवन, कैसे 5 पतियों के साथ एक अकेली द्रौपदी के रहने की पूरी योजना बनाई गई थी। ये सब कुछ आप सुन चुके हैं पिछले पॉडकास्ट में। अगर आपने नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लीज़ उसे सुनिए। और अगर अच्छा लगे तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और पॉडकास्ट को लाइक भी कीजिए। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी युधिष्ठिर के साथ कैसा था द्रौपदी का जीवन। शिवाजी सावंत की किताब युगंधर में खुद बता रही हैं द्रौपदी। युधिष्ठिर मेरा ज्येष्ठ पति था, इंद्रप्रस्थ का राजा। वो सदैव धर्म के अनुकूल व्यवहार करता था, अतः उसे धर्मराज भी कहा जाता था। मेरा ये प्रथम पति सत्यवचनी था। उसके सत्य वचन की तुलना में तो मेरे सखा कृष्ण को झूठा ही कहना होगा, किंतु वह ऐसा नहीं था। यह तो मर्म की बात है। जीवन के कठोर अनुभवों से मुझे ज्ञात हुआ है कि देखने वाले की दृष्टि के अनुसार सत्य दिखाई देता है। काम्पिल्य नगर में स्वयंवर के पश्चात जब हम कुंभकार के घर पहुंचे, तब माता कुंती ने मुझे देखे बिना ही कहा, भिक्षा विपुल हो तो 5 में बांट लो। किंतु मुझे देखने के बाद वो बहुत पछताईं, बार बार कहने लगी, कुल स्त्री भिक्षा कैसे हो सकती है, उसे कैसे बांटा जा सकता है, क्या मूर्खता हो गई मुझसे, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तब उस सत्यवशनी धर्मपरायण पांडुपुत्र ने अपनी ज्येष्ठता निभाते हुए ये नहीं कहा कि माते आप ठीक कह रही हैं। अपनी धनुर्विद्या के कौशल से अकेले अर्जुन ने ही कठिन प्रण पूरा करके इसे जीता है, इस पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। इसी अपेक्षा से मैं उसकी ओर देखती रही, किंतु समझदारी की झलक भी उसकी आंखों में नहीं दिखाई दी। वहां थी केवल खुली अभिलाषा। अपने ज्येष्ठ पति की वे आंखें मैं जीवन भर नहीं भूल पाई, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाई। युधिष्ठिर के पास कछुए का मन था। कभी वो अपनी ज्येष्ठता के कवच के पीछे छिपता, तो कभी अपने राजपद के कवच के पीछे। पराक्रम में वो अपने छोटे भ्राताओं की समानता नहीं कर सकता था। इस हीनता को वो अपनी दार्शनिकता के पीछे छिपाता था। इंद्रप्रस्थ की महाराज्ञी होने के कारण ही मुझे इस ज्येष्ठ पांडव के स्थूल दोषों का ज्ञान हुआ, किंतु उसकी मित भाषिता के कारण उसके कुछ गुण अप्रकट ही रहते थे। तो ये द्रौपदी ने बताया युधिष्ठिर के बारे में, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के बारे में, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। इस तरह की बातें कम ही सुनने को मिली हैं, लेकिन इस किताब में द्रौपदी के मार्फत युधिष्ठिर के बारे में ये बातें बताई गई हैं कि वह पराक्रम में शायद अपने छोटे भ्राताओं से काफ़ी कम थे, लेकिन दार्शनिकता उनकी बहुत ज़्यादा थी। और कुछ ऐसे वाक्य भी हुए जो पूरा संसार जानता है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और 5 पांडव चुप रहे, लेकिन युधिष्ठिर को लेकर कई मामलों में चुप्पी साधने की वजह से द्रौपदी की एक नाराजगी युधिष्ठिर से हमेशा रही। आप सुनते रहिए खास पॉडकास्ट कृष्णा। आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगी द्रौपदी के मन में बाकी पांडवों के प्रति क्या विचार उपजे उनके वैवाहिक जीवन के दौरान।